पांडवों के वंश को यही चलाने वाला है, पांडवों के वंश को यही आगे चलाएगा। व्यास जी को पता चला तो व्यास जी ने आकर परीक्षित नाम रख दिया। ये बालक चारों तरफ देखता है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कहां कहां कर रहा है। उसका मतलब यही कि मैं अभी जिसके दर्शन कर रहा था गर्भ में, वो कहां चला गया। गर्भ में मैंने जिसके दर्शन किए वो कहां चला गया। जिसके पास जाता है रोता है, कहां कहां करता है। लेकिन जब कन्हैया को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो कन्हैया भी आए। और कन्हैया ने जब उस बालक को गोद में लिया, तो अभी तक तो जिसके पास जाता था रोता था, कहां कहां करता था। लेकिन जब कन्हैया को देखा तो हंसने लगा। और कन्हैया ने उसके सिर पर हाथ करो दुख मेरा, बाके बिहारी दे। दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दे। दूर करो दुख सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब मिट जाए। उसके सब दुख मिट जाए। अब आया शरण तुम्हारी, दूर करो मेरा बाके बिहारी। दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। पीड़ा आज भंवर में अटका। अटका पार करो बन भागी रे। दूर करो
मैंने सुना है क्या गणिका नारी सबरी अहल्या गणिका नारी गणिका नारी सबरी अहल्या गणिका नारी सभी तुम जय पार उतारे सबरी तुमने पार उतारे अब आई हमारी बारी दूर करो बाके बीमारी दूर करो दुख मेरा बाके बीमारी दूर करो दुख मेरा हे कन्हैया मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में हो प्रसवान दुलारी संग में हो बस भानु दुलारी हर मोहन घेरे बर धारी दूर करो बाके बीमारी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा जाओ जाओ कन्हैया लाल की जय हो राधे और भागवत श्री के चरणों में 51 रुपए का दान भैया
मोहन मुआर मेनवार इनकी ओर से आए हैं और 51 रुपए का दान रामनाथ भंडारी मेनवार इनकी ओर से आए हैं और 101 रुपया भैया शंकर सोनी सोजना इनकी ओर से आए हैं। भगवान इन सभी दानदाताओं को बाकी बिहारी लाल प्रसन्न रखे, सुखी रखे। जय श्री राधे। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। देखो, मैं कहता हूं अधिकांश कि परमात्मा का वास होता है विश्वास में। भगवान का वास कहां है? विश्वास। जीवन महान बन गया, जीवन महान बन गया। राजा परीक्षित बड़े प्रतापी हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो राजा परीक्षित का विवाह हुआ। राजा उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम है इरावती और समयानुसार उनके यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय, दूसरे का नाम है सुरसेन, तीसरे का नाम है भीमसेन, चौथे का नाम है उग्रसेन। 4 पुत्र पैदा हुए। आज परमादरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने जब देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, वो चोर डाकू तो परीक्षित के समय में होते ही नहीं, और मेरा बड़ा बेटा राज्य कार्य में भागीदारी करने लगा है। तो जब बड़ा बेटा सयाना हो जाए, राज्य कार्य में भागीदारी निभा ले, तो हमें आपको केवल ऊपर की तैयारी करना चाहिए। हाँ, ऊपर की तैयारी करना चाहिए। हमारे पैर टूटना होंगे, टूट गए, हम किसकी बात कहने के, किसने तोड़ दिए नहीं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ये सुतस फल चार। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल। अरे महाराज, मेरे कर्म में पैर टूटना ही लिखा होगा, टूट गए। क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि अगर कर्मकांडियों की बात करें, कर्मकांडियों की बात करें तो को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्व कर्म प्रधान जो जस करहि सुत सब भ्राता। न संसार में कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसका सुख दुख। परीक्षित ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा। आपको कष्ट किसने दिए, मुझे बताओ। से मुड़े, सामने देखा तो एक विशाल लंबा तगड़ा काला काला पुरुष खड़ा है, तलवार लिए हुए है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें, लाल लाल आंखें, काला काला चेहरा।
उस धर्म रूपी बैल को मारने के लिए उतारूं। एक काला पुरुष कोई और नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग कभी नहीं चाहता कि मेरे समय में धर्म सुरक्षित रहे। हाँ, परीक्षित महाराज ने कहा तुम कौन हो? एक पैर से खड़े हुए बैल को इस तरह से मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्या समझ लिया अर्जुन का जमाना निकल गया है? परीक्षित ने सोचा कि तलवार से इसको दौड़ के मार दें, इसका सिर धड़ अलग कर दें, लेकिन तुरंत वह कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। न ते गुणा केश शोधनानाम बद्धांजले बेभयमस्ति किंचित नावता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्मबद्धो। राम राम संत हो गया। इतना बड़ा भारत का सम्राट, लेकिन आज पानी पीने को एक गिलास भी नहीं है, साथ में लोटा नहीं है, क्योंकि अब तो मरना ही है, अब क्या करना है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। भगवान से प्रेम हो जाए, रोम रोम संत हो जाता है। इतना कितना बड़ा त्याग कर दिया आज परीक्षित ने। छाई हरियाली क्या है? छाई खुशहाली समस्त रोम रोम में। 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 लिखते सिया राम जी व्यापक है व्योम में। लिखते सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में। लिखते सिया राम जी जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ही ये बसंत हो गया, शुष्क ही बसंत हो गया। रोम रोम संत हो जब अनंत हो गया, जब अनंत हो गया, से प्रेम हो जाएगा ना तो संसार में कुछ नहीं लगेगा। तो न कुछ भी सुहाते दुनिया के नाते, न कुछ भी सुहाते। अरे बीते उम्र राम राम गाते गाते, बीते उम्र राम राम गाते गाते। बीते उम्र राम राम गाते गाते। नासिए नासिए कंत हो गया, ओम ओम संत हो गया।
देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। अरे जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, मन को मिल जाता सहज ही विश्राम है, मन को मिल जाता सहज ही विश्राम है। द्वैत का तो अंत हो गया, द्वैत का अंत हो गया। रोम रोम सत्य अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठे जगत से। जिया अनुज को सुहात सारे भगत से, जिया अनुज को सुहात सारे भगत से। अरे सद्गुरु सुमंत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया। राम राम चल सद्गुरु सुमंत हो गया, राम राम चल हो गया। जब अंत हो गया परीक्षित ने जब त्याग किया तो कुछ भी सांस नहीं ली, जाकर पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, समाधि में बैठे। मुझे क्या करना है, मरना ही तो है। तो जब बंधुओं, जब बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में सांप के डसने का सांप मिला है, तो अगर किसी अच्छे व्यक्ति की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो लोग बाग कहते हैं अरे राम राम राम, बड़ा गलत हुआ, उसको सब देखने जाते हैं। राजा परीक्षित के पास तकरीब 25,000 संत पहुंच गए, जिनमें अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवराज, गौतम, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं। अरे राम राम, बड़ा गलत हो गया। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पराशर हैं, पराशर के पुत्र वेद व्यास जी हैं। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ जी हैं जो सुखदेव जी के पर बाबा लगते हैं, और पराशर जी बाबा लगते हैं। व्यास जी इनके पिताजी हैं सुखदेव जी के।
मार्कंडे ऋषि तो ऐसे बैठे हैं कि जिनने प्रलय होते हुए देखा है। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत बैठे हैं, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित के सामने हजारों संत बैठे हैं। उस समय परीक्षित ने संतों से कहा कि महाराज मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मुझे पता है किसी दिन खा बनाने वाला है, बनाने